नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ओआई डाटा किस तरीके से काम करता है। क्या सच में ओआई डाटा से आपको पहले ही पता चल जाता है कि मार्केट अप साइड जाएगा कि डाउन साइड। आज पूरी कंप्लीट तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि भाई ओआई डाटा है, जिसे हम ओपन इंटरेस्ट डाटा भी बोलते हैं, वो किस तरीके से काम करता है एंड आप इसकी मदद से कैसे है ना ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। इसके बारे में मैं पूरी डिटेल के साथ आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखना। देखो, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन चेन के अंदर ओआई डाटा को ओपन कर रखा है एंड ये ओआई डाटा है वो निफ्टी 50 का है। इसी तरीके से है ना आप ग्रो ऐप के अंदर है ना किसी भी इंडेक्स का डाटा आप चेक कर सकते हो। अब देखो, आप जो भी ब्रोकर यूज करते हो उसके अंदर भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन जो ग्रो ऐप है इसके अंदर इजीली तरीके से आप यहाँ पे ओआई डाटा यानी कि ओपन इंटरेस्ट डाटा को देख पाते हो। इसके बारे में पूरी डिटेल से समझाता हूँ कि भाई ओआई डाटा होता है वो किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले देखो, ओआई डाटा के अंदर है ना को एक साइड कॉल देखने को मिलेगा एंड एक साइड पुट देखने को मिलेगा। इनको है ना आप ठीक से समझना, क्योंकि यहाँ पे कॉल एंड पुट का मतलब उल्टा होता है। देखो, यहाँ पे कॉल का मतलब क्या होता है, कॉल का डाटा है ना ये क्या चाहता है कि भाई मार्केट डाउन साइड जाए, एंड यहाँ पे जो पुट का डाटा है वो क्या चाहता है कि मार्केट अप साइड जाए। अब आप समझ गए होंगे भाई यहाँ पे उल्टा कैसे होता है। इसी तरीके से ओआई डाटा यानी कि ओपन इंटरेस्ट डाटा होता है वो काम करता है। अब देखो, यहाँ पे ना इसको समझने के लिए आपको इसकी करंट प्राइस को समझना पड़ेगा। अभी जो निफ्टी 50 है इसकी करंट प्राइस चल रही लगभग 22,600 के आसपास। इसकी करंट प्राइस ये हो गई। अब देखो, यहाँ पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ पे ना ये अभी लाइव चल रहा है, ठीक है, ओआई डाटा है वो, ठीक है, अभी मार्केट ओपन है। यहाँ पे इस डाटा को हम समझते हैं। अगर 22,600 पे अगर आप डाटा को देखोगे तो यहाँ पे देखो नीचे आप 22,600 का डाटा चेक करो। यहाँ पे ना आपके कॉल राइटर ज्यादा बैठे हुए हैं एंड यहाँ पे आपके पुट राइटर थोड़े से कम है। एंड एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो डाटा होता है ना हर 5 मिनट में बदलता रहता है। इसको आप है ना बार बार चेक करते रहिएगा। अगर आप इसके बेस पे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पे हर 5 मिनट में डाटा चेंज हो जाता है, लेकिन अभी है ना यहाँ पे आपके कॉल राइटर ज्यादा बैठे हुए हैं और इस साइड है ना पुट राइटर्स कम है। यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, यहाँ से अप साइड जाने में मार्केट को ना काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। उसके बाद अगर ऊपर की बात की जाए तो 22,650 पे भी है ना यहाँ पे आपके कॉल राइटर ज्यादा आ चुके हैं। वही इससे और ऊपर की बात की जाए तो 22,700 पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपकी कॉल राइटर ज्यादा है। वहीं अगर बात की जाए पुट राइटर की तो देखो पुट राइटर यहाँ पे कम बैठे हुए हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि भाई मार्केट को अप साइड जाने में थोड़ी ज्यादा दिक्कत होगी। कितने से? यहाँ पे 22,600 से। यहाँ पे ना आज मार्केट ने काफी अच्छी रिकवरी दिखाई है, लेकिन अब है ना मार्केट को 22,600 से ऊपर जाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। दिक्कत क्यों हो रही है? यहाँ पे आपके जो कॉल राइटर है ना वो ज्यादा बैठे हुए हैं और ये क्या चाहते हैं कि भाई मार्केट डाउन साइड जाए। वही बात की जाए नीचे की तो देखो नीचे है ना डाटा चेंज होता रहता है। अभी है ना यहाँ पे आपके जो पुट राइटर्स हैं वो कम हो चुके हैं एंड यहाँ पे आपके कॉल राइटर बढ़ चुके हैं। यहाँ तक देखोगे तो यहाँ पे देखो 22,500 पे अगर आप चेक करोगे तो आपके यहाँ पे आपको थोड़े से कॉल राइटर है ना बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं एंड पुट राइटर कम हो रहे हैं। ये क्या चाह रहे हैं, अब है ना मार्केट डाउन साइड जाए। अब मैं आपको चार्ट में लेके चलता हूँ एंड चार्ट में भी दिखा देता हूँ भाई किस तरीके से यहाँ पे ना इस डाटा ने काम किया है। देखो चार्ट में हम चलते हैं, इसको कट करके सबसे पहले हमने इसको कट किया, चार्ट को हम ओपन करते हैं एंड यहाँ पे अब देखोगे ना चार्ट में तो देखो यहाँ पे 22,600 से आप देखो यहाँ से ना मार्केट अप साइड नहीं जा पा रहा है, मतलब यहाँ से ही नीचे आ गया है। नीचे आने की वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पे ना अब आपके जो कॉल राइटर है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और उनकी संख्या अगर बढ़ेगी तो वो क्या चाहेंगे कि भाई मार्केट नीचे यानी कि डाउन साइड आए। इससे है ना आपको सिर्फ आइडिया मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं बोलता ओआई डाटा कि भाई अप साइड जाएगा ही नहीं। देखो ऐसा नहीं कि भाई मार्केट अप साइड नहीं जा सकता, यहाँ पे सिर्फ तुम्हें आइडिया मिला है कि भाई यहाँ पे आपके कॉल राइटर ज्यादा है तो काफी ज्यादा चांस है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे गिर जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऊपर नहीं जा सकता, ऊपर भी जा सकता है क्योंकि वो डाटा चेंज होता रहता है हर 5 मिनट में। तो उस डाटा को है ना आपको हर 5 मिनट में चेक करते रहना है
एंड यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया है, देख सकते हो इस डाटा ने जो भी यहाँ पे आपको बताया वो पूरा परफेक्ट है। आप खुद देख सकते हो कि यहाँ से मार्केट डाउन साइड आ रहा है, तो इसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपके कॉल राइटर ज्यादा बैठे हुए हैं। सो देखो मार्केट में मैं आपसे एक ही चीज बोलना चाहूंगा, ओआई डाटा ही कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स वगैरह को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा बहुत मार्केट का जो मतलब मूवमेंट किस साइड कर रहा है उसको देख के अगर आपका ओआई डाटा सही तरीके से काम कर रहा है ना, तो आप परफेक्ट तरीके से यहाँ पे ट्रेड ले पाओगे। देखो यहाँ पे मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, ये डाटा किस तरीके से चेंज होता रहता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब है ना मैं यहाँ पे इसको कट करके सीधा ना फिर से ऑप्शन चेन में चलता हूँ एंड वहां पे मैं इस डाटा को फिर से दिखाता हूं। तो देखो अगर आप है ना यहाँ पे 22,600 का डाटा फिर से चेक करोगे तो देखो यहाँ पे अब कितने हो गए आपके पुट राइटर्स, यहाँ पे हो चुके हैं अब 4 लाख, पहले कितने थे 3.5 लाख। एंड वही बात की जाए कॉल राइटर की तो ये कितने हो गए यहाँ पे, पहले थे 5 लाख, अब हो चुके हैं यहाँ पे 4,84,000। तो ये डाटा है ना इस तरीके से चेंज होता रहता है। सो इस डाटा को आपको चेक करते रहना है, ठीक है। इस डाटा को अगर आप चेक करते रहते हो और उसके बाद यहाँ पे परफेक्ट तरीके से ट्रेड लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप यहाँ पे ना अच्छा खासा मूवमेंट को कैप्चर कर पाओगे। अब देखो मैं यहाँ पे एक बात और आपको बताना चाहूंगा, कोई भी स्ट्रेटजी है ना परफेक्ट नहीं होती, उसको है ना हमको परफेक्ट बनाना पड़ता है, उसके अंदर हमें दिमाग लगाना पड़ता है, उसके बाद उस पर बार बार वर्क करना पड़ता है, उस पर बार बार हमें ट्रेड लेने पड़ते हैं, उसके बाद ये वो परफेक्ट होती है। सो ये डाटा सिर्फ है ना आपको आइडिया देगा एंड ये आइडिया देगा, उसी के बेस पे आपको ना थोड़ा सा मार्केट में पता चलेगा कि भाई किस साइड मूवमेंट हो सकती है। इस डाटा से आपको यही पता चलता है कि भाई किस साइड ज्यादा मतलब मूवमेंट होने के चांसेस हैं, उसी के बेस पे आपको यहाँ पे ट्रेड लेनी है। अब मैं आपको यहाँ से चार्ट में लेके चलता हूँ एंड वहां पे मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूँ। सबसे पहले तो हम इसको कट करते हैं। देखो मैं यहाँ पे चार्ट में आ चुका हूँ, अब मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूँ। देखो आपको जो ओआई डाटा है ना वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता देता है, उससे है ना आप सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो इजीली तरीके से। एंड उसके अलावा है ना ओआई डाटा किस तरीके से काम करता है, तो देखो ओआई डाटा आपको सेलर होते हैं ना उनका डाटा बताता है एंड आपको पता है ना सेलर ही मार्केट को ऊपर या नीचे ले जाने का काम करते हैं, उससे आपको ये पता चलता है कि कहां पे ज्यादा मूवमेंट हो सकती है। तो देखो ओआई डाटा सेलर के बेस पे काम करता है, उससे सिर्फ आपको आइडिया मिलता है, उसी आइडिया के बेस पे आप है ना यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। एंड मैं गारंटी के साथ कहता हूं सही तरीके से अगर आप है ना ओआई डाटा को यूज करते हो तो आप यहाँ पे परफेक्ट तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाओगे और आपको प्रॉफिट भी होगा। सो मैंने ऑलरेडी वैसे प्रॉफिट की कई वीडियो बना रखी है जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लाइव भी बताया है किस तरीके से ओआई डाटा काम करता है, तो मेरे चैनल पे विजिट करके आप चेक कर सकते हैं। ये डाउट क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। काफी लोगों को मुझे कमेंट आ रहे थे कि भाई ओआई डाटा को हमें फिर से एक बार पूरे विस्तार से समझाइए, तो मैंने आपको यहाँ पे ओआई डाटा है ना इसको पूरा विस्तार से समझा दिया है। एंड अगर आपको कोई और भी डाउट हो ओआई डाटा से संबंधित तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना, चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना। बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।